हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं राजन नाथ। जहां आप पीछे देख सकते हैं सीएम चन्नी के मुताबिक कोरोना स्थिति काबू में है, लेकिन ऐसा सीएम चन्नी का मानना है पंजाब के जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। पंजाब के जो आंकड़े हैं उसके बदौलत अगर आप देखें तो पंजाब में पिछले 24 घंटे में 417 नए कोरोना मामले आए हैं और 3 मौतें हुई हैं। और इसके साथ साथ अब जो पूरा कोरोना वायरस का नंबर्स है पंजाब में वो 6,05,509 पर पहुंच चुके हैं। वहीं डेथ टोल जो है वो 16,648 पर पहुंच चुकी है। और अब जो पंजाब में जो मौजूदा कोरोना स्थिति है वो ये है कि जो एक्टिव केसेस हैं वो 1369 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन सीएम चन्नी जी कहते हैं कि जो कोरोना की स्थिति है वो काबू में है। एक बार आपको पिछले एक हफ्ते का रिकैप दिखा देते हैं। 27 दिसंबर को पंजाब में 46 नए मामले सामने आए थे। उसके बाद 28 दिसंबर को 51, 29 दिसंबर को 100, 30 दिसंबर को 167, फिर 31 दिसंबर को 221, फिर नया साल 1 जनवरी को 332 और 2 जनवरी यानी कि कल रविवार 417 केस सामने आए हैं। जिस तरीके से कोरोना की गति बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सवाल यह उठता है कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो काबू में है। सीएम चन्नी ने कल सोनिया गांधी से यानी कि कांग्रेस की जो इंटरिम प्रेसिडेंट है उनके साथ फोन पर बातचीत की थी, जिसमें अपने सूबे के जो भी मतलब उनकी तैयारियां हैं कोरोना से लड़ने के लिए उनके बारे में बातचीत कर रहे थे। उस दौरान सोनिया गांधी को उन्होंने बताया कि जो कोरोना की स्थिति है वो काबू में है और यहां पर लोगों को जागरूक कराया जा रहा है कि कोरोना के जो नियम है या जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको फॉलो करें। जो भी आप मतलब कोरोना की जितने भी एप्रोप्रिएट नॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाए ताकि कोरोना से लड़ाई हम जीत सके और एटलीस्ट कोरोना को फैलने से रोक सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सीएम चन्नी साहब खुद मास्क लगाते हैं? क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें 2-3 मेन हथियार बताए जाते हैं। एक वैक्सीन बताई जाती है, एक बताया जाता है कि आप मास्क पहन के रखें और तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वैक्सीन तो चलो धीरे धीरे सब लोग ले ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मास्क कौन लगा रहा है? पंजाब में बहुत रेयर ही कोई है जो आज की डेट में मास्क लगाते हैं। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां खुद पॉलिटिकल लीडर्स उड़ाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज होती है या सीएम चन्नी जितने भी इवेंट्स पर जा रहे हैं उनमें कहीं भी मास्क नहीं लगाते हैं और खुद वहां पर मास्क लगाए बिना वहां पे गैदरिंग के बीच में खुद बैठकर भीड़ में बातचीत करते हैं। जिसके बाद कि आप सीएम चन्नी जो बयान देते हैं वो ये देते हैं कि पंजाब में कोरोना स्थिति काबू में है और घबराने की जरूरत नहीं है। और ना सिर्फ पंजाब में, अगर आप पूरे भारत के आंकड़े देखें, भारत में भी कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है। भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 33,750 केस आए हैं। यही केस आज से कुछ एक हफ्ते पहले 14,000 12,000 तक थे, लेकिन अब 33,000 तक के पास यह आंकड़ा पहुंच चुका है। उसके अलावा 123 नई मौतें सामने आई कोरोना से और 10,846 रिकवरी हुई। लेकिन अभी हाल फिलहाल में भारत में जो एक्टिव केसेस हैं वो 1,45,582 हैं। और इसके अलावा जो ओमिक्रॉन जिस वेरिएंट के बाद जिस कोरोना के केसेस ने गति पकड़ी है उस ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर लेते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कुछ ऐसी है कि जो इस वक्त पूरे भारत में 1700 ओमिक्रॉन केसेस हैं, जिसमें से महाराष्ट्र सबसे ऊपर है 510 के साथ और वहीं दिल्ली 350 केस हैं दिल्ली में ओमिक्रॉन के, केरला 156, गुजरात 136, तमिलनाडु 121, राजस्थान 120 और ऐसे ही सारे सूबों की लिस्ट चली जाती है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दिल्ली तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बोलते हैं कि कोरोना की जो स्थिति है वो काबू में है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए बोला जाता है कि आप मास्क पहन के रखें, भीड़ भड़ाके में ना जाएं, मार्केट्स वरना बंद करनी पड़ जाएगी। मार्केट्स में अगर जिस तरीके से भीड़ इस टाइम उभड़ के बाहर आती है और अगर इस तरीके से आती रही तो फिर कोरोना के केस जो है बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उल्टा जब केजरीवाल जी पंजाब, चंडीगढ़ या फिर उत्तराखंड जैसी जगहों में जाते हैं, पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं, वहां पे शायद इन कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स को भूल जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ की एक वीडियो आई थी जिसमें उनकी जो विक्ट्री रैली थी, जो चंडीगढ़ एमसी इलेक्शन में जब उनको विक्ट्री मिली थी उसके बाद जो एक विक्ट्री रैली की थी, वहां पे केजरीवाल समेत कितने सारे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स थे और वहां पे बहुत बड़ी एक भीड़ थी जिसमें हजारों की तादाद में लोग थे, लेकिन मास्क किसी ने नहीं पहना था, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी। उसके बाद पंजाब में जब रैली करे तब बिना मास्क के घूमते हैं। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी कभी भी आते हैं, जैसे पंजाब घूमते फिरते रहते हैं आजकल, तो जब पंजाब आते हैं तो बिना मास्क के घूमते हैं। और जबकि दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा और कोरोना का खतरा ज्यादा है। दिल्ली में कल भी 3,500 के आसपास केस सामने आए थे दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका यह मानना है कि जो कोरोना की स्थिति है वो काबू में है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स का पालन आप करते रहें, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर जो इनके लीडर्स हैं वो करना ना करना उनका एक ही बात है, उनको शायद कोरोना नहीं होगा लेकिन आपको जरूर होगा। तो आप सतर्क रहें, कोरोना के एप्रोप्रिएट नॉर्म्स को फॉलो करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के जरिए अपनी बात जरूर बताएं। धन्यवाद।